पांडव एक कौरव पांडव बंटवारा माता बहुत ही सुना कि जब तक युद्ध नहीं करोगे बंटवारा नहीं दिया जाएगा। तो माता युद्ध चालू महाभारत की लड़ाई शुरू हुआ माता शुरू 5 दिन हो जाएगा युद्ध होगा 5 दिन। तब भीष्म पितामह क्या बोल सकते दुर्योधन ए दुर्योधन पांडव को मैं मारूंगा बेटा तुम चिंता मत करो पांचों भाई को मैं मारूंगा रे। देखो भीष्म पितामह बोली से यही बात नहीं 5वां दिन 6वां दिन दुर्योधन जाके बोला थी जी क्या बोली वो वृंदावन लाल की जय मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मेरे मन में है कृष्ण मेरे तन में है कृष्ण मेरे मन में है कृष्ण बजाते मेरे मन में है कृष्ण मेरे तन में है मेरे मन में है कृष्ण मेरे तन में है लाल की जय। राधे राधे। जब तक तुम आवाज मत नहीं आई ना वही चीज से बोलूं 2 घंटा लग जाए। राधे राधे बोलना तो पड़ेगा एक बार फिर बोलना पड़ेगा बोलो वृंदावन 50-50 ना बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये माता भाई पटरा माताओं आज दुर्योधन के मान जाते ना तो खून की नदी नहीं बहती। आज 5 दिन हो गया बंटवारा होते लड़ाई होते 5 दिन हो गया था। एक दिन भीष्म पितामह के पास चले गए दुर्योधन और जाके क्या बोली ओ दादा आप क्या बोले थे दादा बताओ कि मैं पांडव को मारूंगा। आज 5 दिन हो गए दादा पांडव को नहीं मारे मैं कहता हूँ उठा बाण मार पांडव को मारो। तो भीष्म पितामह क्या बोले ए बेटा दुर्योधन एक काम करना आज रात्रि में मैं तपस्या करने बैठूंगा ऐसे माला जपुनी राम राम माला ठीक 12 बजे रात के ना ते अपन पत्नी भेज कैसे और ये बात तो कौन सुनाती से भगवान कृष्ण गुप्त रूप से बात सुनाती से यही बात है। और क्या बोले भीष्म पितामह आज रात्रि में तो पत्नी रह भेज दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। क्या नाम थी भानुमति। तुम्हें नाम याद रखो दाई भैया हो ना मैं पूछूंगी 10 मिनट के बाद पूछूं काका कौन पत्नी थे अब बताओ नहीं धात्री यहाँ से नाम दिए जाए ठीक है ना। क्या नाम बताओ भानुमति दुर्योधन के पत्नी किस बात का भेजल में तो बात और अही ना तो आचल धाय के मैं प्रणाम कर ही आचल लेके मैं प्रणाम कर तो मैं क्या बोलूँ जानते हो बेटा सौभाग्यवती भवा पुत्र भवा पतिदेव भवा अभिजी भवा। देख बेटा पांडव सर्वनाश हुई और कौरव विजय हो। देखो वो भी भीष्म पितामह कि आचल लेके प्रणाम करेगी ना
और मैं बोल दूंगा मैं कि सौभाग्यवती भवा पुत्र भवा पति देवा विजी भवा। तो देख पांडव सौनाश होगा कि ये बात तो सुनी भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण सुन के दुर्योधन दिखाई गए और कल पहले भगवान पहुंच गए। भगवान कृष्ण पहुंच गए कहाँ? दुर्योधन की पत्नी के पास और जाके अपन भौजी को प्रणाम पहले किया। ओ भाभी प्रणाम, भाभी प्रणाम। देख प्रणाम किया अपने भाभी को जो है। अब प्रणाम करने के बाद कहने लगी जी कौन? पत्नी। आओ कृष्णा बैठो बेटा, बहुत दिन आए कृष्ण, बहुत बैठो बेटे, देवर बाबू बैठो। ए बेटे क्या बात है बोलो कृष्णा। तो क्या बता दी सो भाभी एक तो काम ने कहा भाभी मान के बता अभी 10 मिनट के बाद बड़े भैया आने वाला और क्या बोली जानता? ए भाई वो बोली हो तो कृष्ण ए भाई आज आधा रात के जाबे वो भीष्म पितामह घर और भीष्म पितामह के प्रणाम करके आ जाबे भाई। तो सुन ले भाजी मैं तो कान में कहा था सुन ले अच्छा ध्यान से। कोनो घर आधा रात के नहीं जाना चाहिए। देख भड़का तो कोनो घर आधा रात के नहीं जाना चाहिए। देखो कोनो घर आधा रात के जाबे तो पड़ोसी उनको देखिस तो नुक्ता चीनी करना शुरू काली बहला जी राम टेका में फलानी हाँ आधा रात को आपका घर बीस इज्जत डाउन हो जाए भौजी। हाँ इज्जत डाउन हो जाए भौजी, नाक कर लिए भौजी, मत जाओ भौजी तो पाँव पर। ये तो घर के बाद भौजी भैया कहीं बोल दिया ना तो बोल दे मैं जाऊंगी, लेकिन नहीं कल जाना, कल सुबह होती कल चले जाना और दादा को प्रणाम कर लेना। देख भगवान कृष्ण भड़काती सब और भड़का कृष्ण निकल गया और भानुमती का पत्नी क्या बोल दी हाँ कृष्णा मैं नहीं जाती रात को किसी के घर कोई महिला की स्त्री कोई लड़की या किसी के घर रात को नहीं जाना चाहिए। जविया जाही लेकिन देखने वाले मन के भैया कहाँ बोल दी कोई ठिकाना नहीं जी कावत हरिया को हमके पारे ढाक में आदमी को हमके पट्टीला नहीं बन सका कौन कौन गुप्ता चोरी करी कौन तो इज्जत डाउन कर दी कोई ठिकाना नहीं भौजी मत जावे नहीं जाऊं भौजी नहीं जाऊं बाबू ये तो भगवान कृष्ण भड़का निकल गया और निकाल करके कहाँ गया वो सीधा अर्जुन के महल। अर्जुन के महल में द्रौपदी सोई से अर्जुन के महल में द्रौपदी सोए। भगवान कृष्ण एक रूप बने द्रौपदी का एक रूप बना द्रौपदी का और अर्जुन के साथ सो जाता है और एक रूप में द्रौपदी उठाना शुरू करी। ए बहनी उठ 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 अभी सोता नहीं उठ बहनी आज आधा रात तक अगर तो चले जावे भीष्म पितामह का और जाके आंचल लेके प्रणाम कर लेवे ना तो पांडव विजय हो जाए। कब मैं अपन कान सुने बहनी चल 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 ये तो बहनी उठे अब बहन को लेकर के कहाँ गए कृष्णा सीधा भीष्म पितामह के पास जहाँ पे भीष्म पितामह प्रति बैठा था क्या संकल्प किया था कि मैं तपस्या करूंगा। ये तपस्या कर बैठे वही जाके माता वही चले गए भगवान कृष्णा जो आजाम खड़े हो गए जी और द्रौपदी जाके दोनों हाथ को जोड़ के आचार्य को लेकर प्रणाम किया क्यों मंदिर तो आचार्य कौन बैठे आचार्य तुम प्रणाम करता मैं तुम्हारा देखता हूँ दाई के दादा के सास के ससुर के ब्राह्मण के देवता के लक्ष्मी के तो तुम बिना आचार्य के प्रणाम नहीं करो। आचार्य कौन बैठे बहनी तुम्हारा कौन बैठे तो साइड में कौन बैठे पति बैठे नहीं तो पति की जगह कहाँ माता उनके आचार्य। कभी भी तुम प्रणाम करो अपने बड़े के तो बिना आचार्य के प्रणाम मत करो। बिना आचार्य के प्रणाम करोगे तो पति की उम्र कम होती है और आचार्य को लेकर प्रणाम करोगे तो पति की उम्र बढ़ता है। एक अंतिम ताकत नहीं मोह में कोई ताकत नहीं मैं अपनी उम्र बढ़ाता उम्र बढ़ते पत्नी के द्वारा उम्र जो बढ़ते ना वो पत्नी के द्वारा पत्नी जबकि प्रणाम करी जबकि आचार्य प्रणाम कर झुकी और तीन उम्र बढ़ा जाती जी तो पत्नी के द्वारा पुरुषों की उम्र जो है बढ़ती है। इससे आप लोग माताओं में लेकर कभी भी अपने से बड़े को प्रणाम करो तो आचार्य को लेकर प्रणाम करो जी। ये महाभारत सिखाती है भीष्म पितामह सिखाती है। इस माता भागवत के जो है तो लोग में गई और द्रौपदी जाके प्रणाम करना शुरू किया और क्या बोलती राधा रात ए दादा ओ दादा प्रणाम दादा प्रणाम। तो दादा गुस्सा है और तो आखिरकार में मन के बैठे और तो गुस्सा था और क्या समझ के मालूम ये द्रौपदी जो है दुर्योधन का पत्नी है दुर्योधन की पत्नी आई है और मुझको प्रणाम कर रही है। देखो धोखा कर और क्या बोलती सब मुँह से जा बेटी विजयी भवा पुत्र भवा सौभाग्यवती भवा पति देव भवा अभिजी भवा जा तो विजय होगी। तब द्रौपदी का बोला दादा बढ़िया से बात है दादा ये बता दादा काली तो दुर्योधन भैया बोलते सच है कितने मोला भी आशीर्वाद देते थे सच है। तो उसका जब सुनी सी बात ना तन आवाज जान लीजिए आवाज पहचानी तन डोकरा आखिर खोलेगा और खोल के कहा देती या अरे द्रौपदी तुम तो अकेली नहीं आ सकती। अरे बेटी मैं कौन बोला जानता मैं दुर्योधन की पत्नी बोला और ते कैसे आ जाए और मैं तोला सी बात दे पा धोखा से लेकिन सुन ले बेटे तोला में आशीर्वाद दे तो हम वाली निकल गए
ये वाणी पक्का तो विजय हो ही। जैसे बंदूक का गोली वापस नहीं होता, बाण का त्रिशूल वापस नहीं होता, उसी तरह वाणी अगर आशीर्वाद नहीं करने बैठती तो वापस नहीं होता, जाकर विजय हुई। लेकिन एक काम है मैं बताता हूँ, कौन आया तो संग में, कौन आया तो संग में, तो द्रौपदी बताती कौन भैया, भैया कृष्णा है दादा और दरवाजा में खड़े दादा दरवाजा में। अक्की सुनिसगा तो फिर सब पिता में उठिस और कैसे डर जैसे गैया गौ माता डर आती है, चर के आते ही शाम के अपन लड़का देख के बच्चा देख के गौ माता डरते हम माँ जैसे दाई मन दीदी मन रोजगार गांठी खन के आते जी अपन बेटा के बाहर में देख ली तो डर के पाते जी। और इसने फिर सपिता में डोरा जी और डोर करके भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया। अब बढ़िया मांगी दाई भगवान ला, क्या मांगी भगवान ला, ए कृष्णा सुन, जैसे तो द्रौपदी साथ में अर्धरात्रि में इसने तो मोला साथ दे दे। कब? जब मैं अर्जुन के बाण के संयम सोऊंगा, अर्जुन मुंह में बांध के गद्दा बांध के पलंग बांध के तकिया लगाई वही बांध के सिर में सोऊं और अंतिम जब होगा मेरा प्राण निकलेगा ना कृष्णा, उस समय तुम मुझको दर्शन देना। यही बात मांगा तो क्या की बढ़िया, बहुत अच्छा बात बोल दीजिए, विश्व पितामह बहुत बढ़िया बात बोला। क्या इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मांगो दाई भैया आप मन भी मांगो भगवान ठाकुर जी, अंत में भगवान का नाम आना चाहिए। अंत में भगवान का नाम नहीं आए क्रांति, जीव खावा रंग रंग के, जीव खावा रंग और तो रंग रंग के मंगाई और जीव लोग बोलते अंत समय ए मुँह ए जीव राम का नाम ले रे तनिया का लाम लाम, लेकिन राम के नाम नहीं आया खाए पर रंग रंग वक्त में जीव नाम नहीं आता हो, यही नाम से मंगो तो कब आई नाम आते जाते खाते पीते उठते बैठते काम करते रहो नाम जपते रहो और हरि के गुण को गाते रहो तो अंत में भगवान के नाम आती है। और तो भगवान के नाम नहीं रहे हाय कमाई हाय कमी करे तो जय सीताराम अंत में नाम नहीं आती। रामायण में सुनो बाली भी बता है, बाली भी बोले कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आती, आते जाते लोग ना तो अंत में नाम आती है। इसलिए भीष्म पितामह मांगने का क्या इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। अंत समय में गोविंद के नाम राम के नाम कृष्ण के नाम आने चाहिए। कृष्ण और क्या मांगे श्री गंगा जी की तट हो, वो प्राण गंगा नदी के नाम मारो मैं कृष्ण बढ़िया मांगे श्री गंगा जी की तट हो और यमुना की बंसी बट हो, मेरे सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कृष्णा आ जाए सही बात है क्रांति। अभी तो गांव भागवत चलते तो गांव भागवत यही भागवत चलते चलते 9 दिन कोई मर के मान ले जाए भी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी हो जीव जंतु हो पेड़ पौधा हो, कोई अगर मर गया तो सीधा पाप से पापी भी होगा ना तो सीधा बैकुंठ जाता है। बैकुंठ जाते हैं इसे प्रमाण है भागवत चलते चलते कोई मर गया तो सीधा बैकुंठ जाता है, पापी होगा ना कोई बैकुंठ जाता है। या गंगा नदी मन वाला बैकुंठ जाता है, या तुलसी की पूजा कर रहा तुलसी पानी डालते जाते हार्ट अटैक हो गया तो वो भी बैकुंठ जाते हैं। गौ माता की सेवा कर और गौ माता की सेवा करते हार्ट अटैक हो गया तो वो भी बैकुंठ जाते हैं। ये सब बैकुंठ जाते दाई हुई बच्चे जमागा थे क्या श्री गंगा जी की तट हो और यमुना की बंसी बट हो, वो प्राण निकले गंगा नदी किनारे बेटा तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते वहाँ बुढ़ाऊ अच्छा मुस्कान बढ़िया मांगा था बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ एक काम कर तो दादा आशीर्वाद तो बढ़िया दे द्रौपदी लेकिन यही में प्रश्न करी प्रश्न का प्रश्न करी भगवान यही में प्रश्न करे लेकिन तो शरीर हमारा पक्षम ले चना दादा हमारा पक्षम ले चल तो मैं मानू कि पांडव की विजय हुई और तो कौरव पक्षम हंसगा अधर्म में सशस्त्र में हंसगा तो चल हमारा पक्षम किस नहीं जाओ बेटा अगर तो पक्षम में चल रहे कृष्णा तो पीछे मुँह खड़े होने लगी तो दर्शन तो स्वरूप मोला नहीं दिखे। अभी तुम्हें अधर्म में असत्य में तो मैं तो चेहरा देखा स्वरूप देखा बांध ला मात हो ए बेटा इस समय तुम्हारे पक्ष में नहीं जाता लेकिन हाँ मेरा आशीर्वाद है कि पांडव का विजय होगा। सही बात है जी, अगर बुढ़ऊ आशीर्वाद नहीं देते ना तो शायद आज पांडव का विजय होगा। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से अपने बड़े के प्रणाम हमेशा किया करो। न जाने कौन सा आशीर्वाद दे दी तो जीवन को धार कत्का में कौन सी कत्ते आशीर्वाद का दे दी ना तो जीवन को धार देगा।
अगर सासू माँ नहीं बोला तो वो प्रणाम कर, ससुर नहीं बोला तो वो प्रणाम कर, आप साइडा नहीं बोला तो वो प्रणाम कर। हमारा धर्म है प्रणाम करना, हमारा धर्म है। नहीं बोला तो वो आशीर्वाद देगा। कोई आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद हर आदमी ला लेना चाहिए। यदि माता भीष्म पितामह मोदी और क्या मांगे, बढ़िया चीज मांगा थी जी जो है वो वृंदावन महिला की जय। श्री वृंदावन की स्थल हो, श्री वृंदावन की स्थल हो और मुख में तुलसी दल हो। हमेशा तुलसी दल माते माते तुलसी दल हटा देवे बेटा और गंगा जल बोला पिया देवे। लोग कहते हैं कि माते माते गीता सुनना चाहिए, लोग कहते हैं माते माते गंगा जल पीना चाहिए, और हम कहते हैं जिया सुन ले गीता अब मरे से न हो जा रहा। शांति से मरो, शांति से मरोगे तो बैकुंठ जाओगे, और हाय हाय करके मरोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। वो वृंदावन हिलाल की जय। तो जिया भले तो सुनना का गीता का ले, हम गीता में पढ़ा तो हम मर गए का, हम तो रोज गंगा जल पीते हम मर गए का, हम रोज तुलसी पत्ता खाते के मर गए क्या? अच्छा ठीक है, घर में कहीं मर गए तो गंगा जल पे तुलसी पत्ता खाई और रास्ता में जा सकते हैं और जा हार्ट अटैक हो गए तो कौन गंगा जल पे चलू है? हो गए तो जीवन कल्याण हो गए। इससे रोज गंगा जल पे, रोज तुलसी पत्ता खाओ, रोज भागवत गीता रामायण पढ़ो सुनो, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। अगर मरते मरते गंगा जल नहीं मिलेगा ना तो भी तुम बैकुंठ जाओगे। रास्ते में हार्ट अटैक हो गए, गंगा जल नहीं मिला तो भी बैकुंठ जाओगे। रोज पियो भाई गंगा जल। कई जन क्या कृष्ण कि माँ जीते गीता सुनना, माते मत गीता सुनना चाहिए। अरे जिया भाषण ले गीता अब मरे से हो जाए गीता। वो गीता मैया की जय। एक गीता को देश है वो वृंदावन हिलाल की जय। भीष्म पितामह जब मांगिस ना तो भगवान कृष्ण मुस्कुरात है, दादा आऊंगा, दादा आऊंगा, अंत समय फिर दर्शन कर लेना और प्राण छोड़ देना की सुना। और क्या बोले एक कृष्ण सन्मुख सौरा खड़ा हो मुरली रस्ता भरा हो, मुरली बजाते आना कृष्णा आऊंगा दादा तू चिंता मत कर, आऊँ दादा जो मांगा था ना तो मिल ही दादा मिल ही। एक माता भगवान को आशीर्वाद दिया और अंत में द्रौपदी का फिर पांडव विजय होना शुरू हुआ। एक 10 दिन हो गया, लड़ाई होते होते 10 दिन हो गया। एक दिन ही अश्वत्थामा इसका और अश्वत्थामा की द्रौपदी की 5 बेटा को मार डाला। द्रौपदी के 5 बेटा है, 5 बेटा द्रौपदी के मार गई। द्रौपदी जब बेटा माँ देखी मरे ना तो रोना चिल्लाना शुरू किया, बेटा मर गया महाराज, बेटा मर गया महाराज, ये दुष्ट मुझ मेरा बेटा को मार रहा है महाराज। तो कौन है? भीम और अर्जुन। भीम अर्जुन आके पूछी सर द्रौपदी क्या हो? अरे बेटा मार दी महाराज। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका बेटा था? द्रोणाचार्य महाराज का बेटा अश्वत्थामा। वो गुरु है, गुरु बेटा और गुरु माता गुरु बेटा था वो मार। तब भीम और नकुल अर्जुन ने कसम कही, द्रौपदी मैं पकड़ के लाना था, रस्से में बांध के लाना था तो दुश्मन अब आई नहीं उठावे तलवार और काट में गला की सुखा काट देने गला। उसके पे भीम अर्जुन निकल के खोजे ओती खोजे खोजत खोजत एक जगह पाली से अश्वत्थामा बांध दिया रस्सी में और बांध के द्रौपदी को लाके दे दिया। द्रौपदी तो दुश्मन है काट, दुश्मन है काट टंगा उठा और मार एक गला काट देती, लेकिन नहीं काटी द्रौपदी। क्यों? एक उदाहरण पूछा तो तुम्हारा क्रांति, अगर तो दुश्मन आ जी और आज तो नाक में पकड़ लेते का चुमा ले बेटा क्या कर दे तुम तो ना सीखो द्रौपदी से कि दुश्मन से कैसे मित्रता करना है, द्रौपदी सिखाती है। अगर तो टंगिया लेके मारे बात ना क्रांति तो आपको सामने झुक जा, मानवा नहीं मारता। याद करना अगर लाठी लेकर मारने वाला तो टंगिया निकाल दे तो एक मृत्यु पक्का है, और मारने वाला तो चरण में झुक जावे ना तो मारने वाला समझ जाता है कि मुझसे छोटे बन गए, झुक के नहीं मारा। और तो हथियार उठा तो एक मृत्यु होना चाहिए। अगर द्रौपदी से होती ना तो उठा लेती तलवार और गला को काट देती हो, लेकिन नहीं काटी। क्या बोले अर्जुन? ये ब्राह्मण बेटा है, गुरु बेटा है और गुरु ब्राह्मण को नहीं मारा जाता, और ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगा, तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। द्रौपदी में भड़क गया अर्जुन, अर्जुन और द्रौपदी दुश्मन हो दुश्मन, ये तो बैरी है। 5 बेटा को मारे थे प्रणाम कर दो। द्रौपदी आई और अश्वत्थामा के चरण में प्रणाम किया। ए भैया
अर्जुन नहीं मारता। ब्राह्मण को मार के ब्रह्म हत्या लगेगा, गुरु बेटा है, सुन ले अर्जुन, तो बाण सिखाए का पिताजी है और एक ही पिताजी बाण सिखाते हो, कब बेटा मार तो पाप हुई तो और नरक में जाओ, मत मारो मत मारो। और के भीम भड़क के, ए द्रौपदी दुश्मन ने उठा तलवार काट, नहीं काटा भैया, ब्राह्मण को नहीं मार जाता। और किन्हीं भगवान कृष्णा टपक के कौन में और कृष्णा कहते हैं जो सही बात बोले थे द्रौपदी है, ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगा। हाँ अपना कौन ब्राह्मण का अपमान कर, ब्राह्मण का अपमान का नहीं मारण के समान होती है, अपमान कर तो क्या करे। और तेरे का मुंडन कर दी, और मुंडन करके मनी को निकाल दिया और मस्तक में तो मनी के रहते तक ताकत तंग, और मनी खत्म, मनी निकला तो उनकी शक्ति खत्म हो गई। यदि मुंडन किया और मुंडन करके मनी को निकाला और ब्राह्मण को छोड़ दिया, जा ब्राह्मण जा, तो ब्राह्मण का अपमान का नहीं मान के समान होती है। तो भीम का की शक्ति है, ए द्रौपदी जंगल में पीपल और रण में बामन, जंगल में पीपल, जंगल काटेगा तुम गया तो पीपल आगे तो काट, ये पाप नहीं है, ऐसे नियम बताते हैं। अगर रण में लड़ाई में ब्राह्मण खड़े तो ब्राह्मण को भी मानना कोई पाप नहीं होती। जब भीम कहा तो क्यों भगवान कृष्ण कहते हाँ भीम तुम पंडित ही हो, ब्राह्मण में तो ब्राह्मण होती, ब्राह्मण को माने ही और ब्रह्म हत्या, इस चीज का अपमान को ना यदि माता अपमान करके छोड़ी, मनी को निकाल के ब्राह्मण को छोड़ दिया। बहुत वृंदावन हिलाल की दिन जाती लागत भारत। और यही महाभारत की जब चीर हुआ था माता द्रौपदी का, और द्रौपदी जब चीर तो कौन बची, भगवान कृष्णा। अंत में भगवान बचाते गए हो, ये तो धन काम में आई धन है। जिसे एक उदाहरण बता तो सुन लो, तो लोग लिखे बड़े बीमार है, दाई दादा बड़ी बीमारी है, अच्छा बड़ी बीमारी ईबी कैंसर की है ना, तो आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, अपने कुल देवता मुंह देख देखना, अगर तो कुल देवता सही हुई और में शक्ति हुई तो बीमारी ठीक करने लगी, पक्का बताते हैं दवाई तो कुल देवता की शक्ति को सही हुई ना, तो अति कहो एक कुल देवता मोर लड़का के बीमार ठीक हो जाए, कुल देवता घूम देख देखने से हूँ दो और ठीक कर देख कुल देवता मैं तो नाम से ओका नाम से ना, तो आसन एक सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ले सत्यनारायण की पूजा बताने तो लगता खर्चा ही ज्यादा 5,000 खवावे पे आवे तो 5,000, लेकिन आदमी नहीं करोगे का बैंक में पैसा है, बैंक के पैसा निकालता और ले जाता रायपुर एमसन 5 लाख रुपया खत्म, डॉक्टर का दिमाग खत्म, उसको बोले जा बॉम्बे ले जाओ, बॉम्बे में भी पैसा खत्म, डॉक्टर दिमाग खत्म। अंत में डॉक्टर क्या बोलते मालूम, एक परिवार वाले हो, अब भगवान से दुआ मांगो जी, शुरू में कोई दुआ नहीं मांगे भगवान, न डॉक्टर न पेशेंट न घर का परिवार, तुम दुआ मांगे हॉस्पिटल लगो ना भाई, अपन कुल देवता हम देख हॉस्पिटल लगो और लेकर जल्दी ठीक होके आते, काबो में दुआ और दवाई दोनों मिलते गा, भगवान का आशीर्वाद मिलते और डॉक्टर के दवाई काम आते, दोनों मिलकर के लेकर जल्दी ठीक होके आना पड़ते हैं। लेकिन हमन ना खाली दवाई के सहारा था और दुआ के सहारा नहीं रहा, इस समय बच्चे वही प्राणांत हो जाता है, दाई दादा प्राण भी कर का तुम दुआ नहीं मांग तो दुआ मांगो पहले, यही बात तो बोली स्वास्थ्य। जिसे द्रौपदी महाभारत की चीरहरण जब हुआ ना तो किसका ताकत किया था, काका बचाई, पति बचाई, मामा बचाई, भाई बचाई, कोई नहीं बचाई बच्ची सब। अंत में भगवान कृष्ण उनको बचाना पहुंचा, अंत में भगवान काम इसका जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। वो वृंदावन हिलाल की जय, यज्ञ भगवान की जय। एक माता भगवान का लेकर कथा अच्छी हल्की कथा जो आती माता जो है, सारी बीच की नारी है, किनारी बीच की सारी है, और सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। किसे भैया क्या 1000 सारी याद है ना, क्या 1000 सारी देख भगवान कृष्ण कौन गिने रहो, तुम गिने का दाई जगदीश भैया याद है कि 1000 साड़ी नहीं याद, गिने तुम टीवी में, और कहाँ से दिया साड़ी, भगवान कृष्ण अपन पीताम्बरी लगी, पीताम्बरी लाई, भगवान कृष्ण चुप आया और पीताम्बरी लाइन से लगा कर सीख गया, तो बस साड़ी की लाइन लगी थी। कितना साड़ी दिया तो मालूम है आपको, एक काम 1999 साड़ी का दान दिया भगवान कृष्ण। जब कीचड़ खींचा दुशासन तो दुशासन बैठ गई जी, अरे द्रौपदी ये कौन सा मिल की साड़ी है, कौन सी मिल की साड़ी पहनी, और तो थक गया बैठ गया, बताना पड़ेगा दुर्योधन मित्र नहीं खींच सको, पता ही कौन सी मिल की साड़ी पहनी है। तो इस भगवान कृष्ण जिसका सहारा है ना उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जेका भगवान आगे थे ना तो दुश्मन भी है ना तो पत्ता नहीं हिला सके। तुम कोई भी काम करो जी भगवान आगे करके करो, कोई भी काम करो भगवान को आगे करके करो, आपका दुश्मन भी होगा ना क्रांति पत्ता नहीं हिलाएगा।
गाड़ी में चलाते तो भगवान चला ऐसा समझ के चलाओ, और मैं चला तो कभी ना अहंकार कभी ना, मैं पक्का बता एक न एक दिन डिवाइडेड ट्रक में जाकर झपाई गाड़ी, और भगवान चला तो भीड़ में चले जाना, आपको कोई चोट कोई कुछ नहीं होता। लेकिन हम अपन अपने अहंकारी करते मैं कह मतलब सोना सोना शुरू वो वृंदावन दहिलाल की जय, यज्ञ भगवान की जय, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे यमुना भी बोले राधे। अच्छा ढोल बंद होते तो पोल खुला ढोल बाजा था पता नहीं चाहिए आवाज है ये नाम से मना कर तो बंद तो का आवाज सुनन और ढोल बंद होते तो पोल खुला भैया गाँव गाई हम लोग गाना गाँव का एक ही जात जाते होती जात है चिन्नी बुता गए नहीं गा सक मोहला से गाएगा गाना तुम गाएगा लेकिन नहीं गाँव का धर्म मंच मर्यादा मंच राम मंच भजन माताओं गाँव माताओं बढ़िया ताली बजा से क्या होता है 3-4 के फायदा होता है ताली बजा से याद कर जितनी तुम ताली बजाओगे उतनी तो खून है ना पतला हुई खून मोटा नहीं होता और खून जहाँ पतला हुई इसमें तो सबो नस में दौड़ी और मोटा हुई ना तो हाथ अटैक हो ही पक्का ये ताली बजा से खून पतला होता है जितना बजा सकते आप ताली बजाया करो एक दूसरा मच्छर भागती है दूर मच्छर नहीं आती मच्छर के काठी भी ना और ताली बजा के मच्छर भागे लगे बहुत मात्रा और चौथा तीसरा आपके शरीर जितना नस है जितना भी नस है एक ताली में तलवा में सब कंटेंट है याद करना टोटल कंटेंट है बहुत फायदा माता लेकिन आप ताली नहीं बजाते अभी घर जादू वाला आगे था जे कहीं नहीं जाने फोकट के साथ नकल शकल फोकट के पैसा नकल शकल और कब तो ना पार्टी ताली बजाता और अब तक ठाकुर जी तो गाँव में आए साहू परिवार में तो हम भी जादू आज से काम नहीं है तुम आते फालतू मत समझो ना सत्य घाट के पानी पी के वहां बैठे ब्याज करने बैठे ना आते फालतू मत समझो ओ सधान महाराज जी से मत समझो माताओं हम सत्य घाट के पानी पी के हम बैठे अभी जगह नाम ले दो 3 चुटकी बजा दो और कहाँ जाओ पता नहीं चलता अभी मैं तो 3 चुटकी बजा दो और कहूँ क्रांति का नाम ले दो एक मंत्र पढ़ दो चौपाई क्रांति का बैठे कहाँ की पता नहीं चलता लेकिन घबराओ मत नो काम नहीं करता बिगाड़ने काम नहीं बनाने काम करता है याद करता इसे हम भी सत्य घाट का पानी पिया ठाकुर जी पहुंचे ना तो छोटा मोटा नहीं इसे ताली बजाने का नहीं मत पिया करो हम भी जादू आज का नहीं है वो वृंदावन लाल श्री जय गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले गंगा भी बोले राधे यमुना
भगवान की जय। ए माता